बरतानिया और फ्रांस के दारुल हुकूमतों में फ़लस्तीन की हिमायत में बड़े मुजाहरे हुए, जिनमें गजा की पट्टी और फ़लस्तीनी असीरान के साथ यकजहती पर तवज्जो मरकूज की गई। हफ्ते के रोज मुजाहरीन ने जंग के मुकम्मल खात्मे, मुहासरे के खात्मे और फ़लस्तीनियों के खिलाफ मुसलसल संगीन खिलाफ वर्जियों पर काबिज इसराइल के मुहासबे का मुतालबा किया। लंदन में बकिंघम पैलेस के करीब रेड रिबन यानी सुर्ख पट्टी रेड रिबन मुहिम के तहत इस यकजहती तकरीब को इनेकाद किया गया, जिसके मुंतज़मीन के मुताबिक इसका मकसद बरतानवी अवामी शऊर में फ़लस्तीनी कॉज को जिंदा रखना है। मुजाहिरीन ने एक बड़ा बैनर उठा रखा था जिस पर दर्ज था कि काबिज इसराइली उक़ूबत खानों में 9100 फ़लस्तीनी असीर मौजूद है यानी कैदी मौजूद है, जिनमें 3500 यानी 3500 से जायद इंतजामी हिरासत में हैं। तकरीबन 400 बच्चे और 50 से जायद खवातीन शामिल हैं, लेडीज शामिल हैं। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इनमें से बड़ी तादाद को बगैर किसी ट्रायल के कैद में रखा गया है। मुंतज़मीन ने बताया कि लंदन के सयाहती मरकज़ का इंतखाब इसलिए किया गया ताकि पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये एहतजाज एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब बरतानवी हाई कोर्ट ने फ़लस्तीन एक्शन यानी पैलेस्टाइन एक्शन ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार देने की दर्जाबंदी को गैर कानूनी करार दिया है, जिसके खिलाफ बरतानवी हुकूमत ने अपील दायर कर रखी है। पेरिस में इंसानी हुकूक की तंजीमों ने यानी एक तरफ तो यूके यानी ब्रिटेन यानी बरतानिया में मुजाहरे हुए, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस में भी हुए। पेरिस में इंसानी हुकूक की तंजीमों की कॉल पर सैकड़ों मुजाहिरीन, बाज़ औक़ात ये खबरें भी आई हैं, रिपोर्ट हुई कि उनमें हज़ारों शामिल थे। मुजाहिरीन ने यानी प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर निकल कर गजा में फौरी सीज़ फायर, मुहासरे के खात्मे और इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी का मुतालबा किया है। यहां आपको यह बात वाज़ेह करना जरूरी है कि सीज फायर कहने को तो लागू है, लेकिन सीज फायर जिसे कि गजा पीस अकॉर्ड कहा गया था, सीज फायर लागू होने के बावजूद इसराइली हमलों में कोई कमी नहीं आई है। और जब से यह सीज फायर लागू है यानी कि अक्टूबर 11, 2025 से सीज फायर लागू है, तब से लेकर आज तक तकरीबन 600 हलाकतें हो चुकी हैं, यानी इसराइली हमले में फ़लस्तीनियों की जानें जा चुकी हैं। ये सीज़ फायर के दौरान हो रहा है। अब मुजाहिरीन ये मांग कर रहे हैं कि सीज़ फायर को दरअसल हकीकी मानों में, सही मानों में जंगबंदी के तौर पर उसे ऑब्जर्व किया जाए, जंगबंदी के तौर पर उसे नाफिज किया जाए। शुरका यानी जो प्रदर्शनकारियों में जो लोग शामिल थे, उन्होंने कहा कि काबिज फ़लस्तीनी कॉज को जिंदा रखना है। मुजाहिरीन ने एक बड़ा बैनर उठा रखा था जिस पर दर्ज था कि काबिज इसराइली उक़ूबत खानों में 9100 फ़लस्तीनी असीर मौजूद है यानी कैदी मौजूद है, जिनमें 3500 यानी 3500 से जायद इंतजामी हिरासत में हैं। तकरीबन 400 बच्चे और 50 से जायद खवातीन शामिल हैं, लेडीज शामिल हैं। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इनमें से बड़ी तादाद को बगैर किसी ट्रायल के कैद में रखा गया है। मुंतज़मीन ने बताया कि लंदन के सयाहती मरकज़ का इंतखाब इसलिए किया गया ताकि पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये एहतजाज एक ऐसे वक्त में सामने आया है इसराइली फ़ौज का रवैया ज़मीन पर जंग बंदी पर किसी हकीकी अमल दरामद की अक्कासी नहीं करता। उन्होंने मगरबी हुकूमतों से मुतालबा किया है कि वो काबिज इसराइल पर फौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने के लिए दबाव डालें। मुजाहिरीन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे को भी मुस्तरद कर दिया और इसे क़िज़्या फ़लस्तीन का कोई मुनसिफाना हल तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इन्होंने अज़्म ज़ाहिर किया कि वो अपनी तहरीक जारी रखेंगे ताकि इस मसले पर आलमी तवज्जो कम न होने पाए। ये अवामी तहरीकें, चाहे वो ब्रिटेन में हो या फ्रांस में या दूसरे और मुल्कों में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी, ये अवामी तहरीकें कई यूरोपीय दारुल हुकूमतों में बढ़ती हुई बेचैनी और गजा पर जारी जंग के हवाले से सियासी व कानूनी बहस के तनाजुर में सामने आ रही हैं।